एक बार फिर से ओशो जा चुके हैं, जे कृष्णमूर्ति जा चुके हैं, आप फिर से उनकी बखिया उखेड़ रहे हैं। आपकी पुस्तक की भूमिका के अनुसार कि ओशो या जे कृष्णमूर्ति के जीवन में यदि कुछ महिलाएं नहीं होती या उनकी साथ की जो संगनियां नहीं होती, तो शायद ओशो ओशो नहीं होते। तो क्या हम ये माने कि आपकी जिंदगी में यदि स्नोबा बार्नो नहीं होती तो क्या सैनी आशीष आशीष होता? मेरे जीवन में स्त्रियाँ ना होती तो मैं तो चूल्हे में घुस गया था बचपन में ही। मुझे तो स्त्रियों ने बचाया है। ओशो, कृष्णा और उनकी संगनियां। संगिनियाँ, उनके साथ रही हुई वो स्त्रियाँ जो ना होती तो इनको कोई ना जानता। पॉलिटिशियन आ जाएंगे और धर्मगुरु उनसे मिल जाएंगे, मंचीय कवि उनसे मिल जाएंगे, प्रपंचीय कवि उनसे मिल जाएंगे, सारे चैनल उनसे मिल जाएंगे। लेकिन आने वाले वक्त में लोग जब समस्या में पड़ जाएंगे, इंटरनेट तक जब फेल हो जाएगा, तब जाके जागरूक होंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, रितु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी और विजन इंडिया फाउंडेशन। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। हिमालय का पर्वत और मनाली, जिसे ज़्यादातर लोग खूबसूरत वादी के नाम से जानते हैं, पर यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ की बर्फीली चोटियाँ, यहाँ के जंगल बहुत खतरनाक होते हैं। और इन्हीं खतरनाक पहाड़ों के बीच में रहते हैं रहस्यमयी लेखक सैनी आशीष जी। जानना चाहूँगा कि जय कृष्णमूर्ति के और ओशो की संगनियाँ, जो आपने नई किताब का एक टाइटल दिया है कि उनके साथ कुछ लड़कियां रहती थी, उनके साथ कुछ महिलाएं रहती थी, जिनकी वजह से उनके जीवन में कुछ चेतना लौटी और उन्होंने बहुत अद्भुत कर दिखाया, समाज को एक नई दिशा दी, एक नए समाज का आयाम दिया। तो आप भी एक बार फिर से ओशो जा चुके हैं, जे कृष्णमूर्ति जा चुके हैं, आप फिर से उनकी बखिया उखेड़ रहे हैं। ओशो, कृष्णा और उनकी संगनियाँ। संगिनियाँ, उनके साथ रही हुई वो स्त्रियाँ जो ना होती तो इनको कोई ना जानता, और ये चुपचाप पृथ्वी ग्रह पे जीवन पूरा करके वापस चले जाते, क्योंकि इनको लगा कि स्त्रियां भी तैयार हो गई हैं अब चेतना की दुनिया को समझने के लिए। और क्योंकि वो नृत्य प्रेमी हैं, प्रेम की प्रेमी हैं, गीतों की प्रेमी हैं, और काम करने लगती हैं तो फिर भागती नहीं छोड़ के। तो इस तरह से उनकी नानी से लेके अंतिम जो थी आनंदो, उनकी सचिव, जो जब वो अंतिम सांस ले रहे थे तो उनके साथ ही थी बैठी हुई। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं, लेकिन अब किताबों में क्या क्या आ रहा है, सारी ओशो के साथ रही हुई स्त्रियां, लोग सिर्फ आनंदशीला को जानते हैं। अरे ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई जो ओशो की माँ को फिल्म दिखाने ले जाती थी, हिंदी फिल्म। वही माँ बेचारी सीधी सादी पहाड़ी औरत की तरह अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, इनोसेंट, गाडरवारा के गांव की। पहाड़ी मेरे मुंह से निकला, संभाल तो लिया मैंने, वो पहाड़ी नहीं थी, गाडरवारा के एक देहात की स्त्री, अनपढ़, पिता भी उनका अनपढ़ ही थी। तो पास आप गए ही नहीं किसी के, दूर से ही हट गए, और एक किसी किताब का नाम सुना जो उनके ही पक्ष में थी कि जीवन को भोग विलास मत बनाओ, अब समाधि की तरफ भी जाओ, ध्यान की तरफ भी जाओ। उस किताब को गंदा कह दिया जिन लोगों ने, उनको कभी कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस किताब में उन स्त्रियों का खेल है, जादू है, समर्पण है, निष्ठा है, कि जी कृष्णमूर्ति और ओशो को आज जावेद अख्तर तक जो पूरी तरह नास्तिक हैं और कोई धर्म की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो भी कहते हैं कि मैं जाता था रोज, जब मैं वहाँ था, स्क्रिप्ट लेखन का काम करता था, कहानी लिखता था पूना में, तो मैं रोज 1.5 घंटे के लिए उनका प्रवचन सुनने जाता था। और उनकी तरह का वक्ता मैंने आज तक नहीं देखा, उनको गलत साबित करना मुश्किल है। सिर्फ वही क्यों,
इस वक्त जो मंचीय कवि राम कथा के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं उनको भी कहना पड़ रहा है कि ओशो से हमें बहुत कुछ मिला। एक बहुत बड़ा बाबा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के यूपी में कहाँ है, जो मन पढ़ लेता है जो भी है, उसको भी कहना पड़ा कि ओशो हमारे गुरु हैं। ये ओशो के नाम पर जितने भी मूर्ख लोग चोला माला पहन के जमा हो गए ये जमात है, उनको अच्छा लगे, अरे हमारे ओशो की तारीफ कर दी उसने भी। एक नेपाल में बैठा हुआ है। मतलब हर धर्म में होता है ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये होता है। दोनों तरह के लोग होते हैं गुरु के निकट, मूर्ख भी होते हैं और चिंतनशील या चैतन्य प्रेमी भी होते हैं या प्रज्ञा संपन्न लोग भी होते हैं। आपकी पुस्तक की भूमिका के अनुसार कि ओशो या जय कृष्णमूर्ति के जीवन में यदि कुछ महिलाएं नहीं होती या उनकी साथ की जो संगनियां नहीं होती तो शायद ओशो नहीं होते। तो क्या हम ये माने कि आपकी जिंदगी में यदि सनोबा बार्नो नहीं होती तो क्या सैनी आशीष होता? मेरे जीवन में स्त्रियाँ ना होती तो मैं तो चूल्हे में घुस गया था बचपन में ही। मुझे तो स्त्रियों ने बचाया है। 4 तो मेरी बहनें थी, यानी 11 भाई बहनों में 4 बहनें थी, एक और थी 5वीं कांता, जो डॉक्टर कर्ण सिंह के रिश्ते नातों में कहीं हैं, शादी हुई है उनकी, शिमला में रहती हैं। तो वो उनके पिता तहसीलदार थे तो हमारे आसपास ही कहीं उनका कमरे का किराए का कमरा उन्होंने लिया हुआ था। तो वो हमारे साथ खेलती खेलती हमारी बहन होली, और आज सिर्फ वही हम लोगों से सबसे मिलती है, कभी मिलती है तो मिलने आती है आज भी, और मैं उस तरफ होता हूँ तो उनसे मिलने जाता हूँ। छोटे छोटे रिश्तों में मेरी बेटी है जैसे, तो उसका बड़ा योगदान है बचपन से ही, उसका रुझान इस तरफ है। थोड़ा और घुमा रहे हैं आप बात को। मैं पूछ रहा हूँ कि यदि सनोबा बार्नो नहीं होती तो क्या आप ये सब कर पाते? वो तो गूंगे का गुड़ है। पहले बताया कि सनोवा बार्नो एक डिग्री है थियोसॉफी की, ब्रह्म विद्या की। पार्वती को कहते हैं सनोवा बार्नो हिमजाई, हिमाचल की कन्या या बर्फ में पनपी हुई लड़की हिम्बाला। हिम्बाला धर्मयुग में लिखती थी, धर्मवीर भारती की चिट्ठियाँ आती थी, उनको किसी को पता ही नहीं है। चंपक में सनोवा बार्नो और हिम्बाला की बहुत कहानियाँ छपी हैं, बहुत पहले। हाँ मतलब हिमबाला ही सनोबा बार्नो अंग्रेजी नाम हो गया। हाँ, मतलब मुझे छुपाना पड़ता था ना, क्योंकि लोग सनसनी बना देते हैं, पढ़ते नहीं हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि मुझे जान छुड़ाने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। हाँ हाँ ऐसा ही है, जान छोड़ो भाई। और ये सीधी सच्ची बात है, सीधी। चारों तरफ देखो आपने, ये क्या हो रहा है, ये जादू नहीं है क्या? आप यहाँ बैठो, हम जंगल में बैठे हैं देवदारों के, बर्फ के बीच में, हम चारों तरफ बर्फ है। तो ये करिश्मा ये मेरे पिताजी ने बनाया क्या? ये किसी प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने बनाया क्या? ये अपने आप है। ऐसे ही अपने आप घटता है जीवन में, जब आप सहज जीते हैं तब मैं कहता हूँ गालिब का वो शेर, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। तो ये होता है अपने आप, इसमें कोई भी रहस्य नहीं है। अपने आप को सहज बना लो, जो हो सो हो, दैट इज, जो भी है वो है। ये नहीं ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, रो रहे भगवान है भगवान नहीं है। दोनों एक जैसे ढंग से जी रहे हैं, एक जैसी हवा ले रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, और एक बोल रहा है भगवान नहीं है और एक कह रहा है, और लड़ रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं बीत रहा है। दिल है कि मानता नहीं। आपके हिसाब से भगवान है? चारों तरफ, और क्या है? अगर ये भगवान नहीं है तो भगवान गया अयोध्या, हमने क्या लेना? मतलब अयोध्या वाला राम भगवान नहीं है? कहाँ है? उसके मांस और सांस है, तो मैं तो उससे मिलना चाहूंगा। प्राण प्रतिष्ठा तो मुझे करनी चाहिए ना फिर उसकी, अगर उसमें मांस और सांस नहीं है। वो तो पुरोहितों का और राजनेताओं का बनाया हुआ है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग उल्लू बनना चाहते हैं, यानी मूर्ख, तो वही वोट भी देते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पंडे पुरोहित और राजनेता को हटा दो, लोग अपनी खोज करना शुरू कर देंगे और समझ में आ जाएगा और बोलेंगे अरे जो है सब अच्छा है, कितनी अच्छी दुनिया मिली है इस बार। हमने होश के साथ जीना है, क्योंकि चेतना इज मस्ट कि बेटा ध्यान से, जैसे माँ बोलती है, जो भी करो सुंदर ढंग से करो, होश के साथ करो, फिर जो हो वो कृष्ण ने क्या रखा है ना, और अनपढ़ बुजुर्गों ने क्या रखा है कि अच्छे काम करो, फल जो भी आए वो तुम्हारा देह है, वो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना। गलत किया होगा तो गलत मिलेगा ना, उसको स्वीकार करो। जो हो सो हो का ऐलान है, एंड जो हो सो हो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सही किया, थोड़ी गलती हुई होगी तो जो हो सो हो, काम थोड़ा सा सही ना बने कोई बात नहीं, इतनी सी बात है।
है ना। और वो बार बार कह भी रहा है कि तुम नहीं सुधरोगे, देन देन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म के नाम पर अधर्म आएगा, धर्म के नाम पर चोर चक्के आ जाएंगे, पॉलिटिशियन आ जाएंगे, और धर्मगुरु उनसे मिल जाएंगे, मंचीय कवि उनसे मिल जाएंगे, प्रपंचीय कवि उनसे मिल जाएंगे, सारे चैनल उनसे मिल जाएंगे। तब फिर अपने आप कोई घटना घटती है अति होने पर, और वो चल रहा है अभी। इस वक्त सारे बुद्ध पुरुषों के वचन फैलना शुरू हो गए हैं, निरंतर छोटे छोटे उनके वचन टुकड़ों के रूप में सब पढ़ रहा है नई पीढ़ी, खासकर जिनके पास कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि ऐसा हुआ था जी अमेरिका में, या जय कृष्ण मूर्ति तो भाग गए थे जी, ऐसी कोई बकबक नहीं है। जय कृष्ण मूर्ति तो अब काम करने लगे हैं। मैत्रेय ने ही कहा था, जब जय कृष्ण मूर्ति ने अपना काम छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि मैं मैत्रेय का कहना नहीं मानूंगा। वो दरअसल मैत्रेय ने कहा, क्योंकि ओशो के चेलों के हाल देखे, ओशो बहुत समझा रहे थे कि मैं जो कह रहा हूँ वो जय कृष्ण मूर्ति ने बहुत थोड़े में कह दिया है। अपना दिया स्वयं बनो, बुद्ध से लेके जय कृष्ण मूर्ति तक, होश पूर्वक जियो, ध्यान से काम करो, सब सुंदर हो जाता है। लेकिन कोई सुनता ही नहीं। तो नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, इस पृथ्वी ग्रह में अभी ऐसे लोगों का स्वभाव ऐसा रहेगा, कोई बात नहीं, देर लगेगी। पूरे भारत में आप घूमने रहते हैं, साल के 365 दिनों में से सिर्फ 65 दिन आपने बाकी लोगों से मिलने के लिए रखे हैं, और हमारा भी भाग्य है कि उन 65 दिनों में एक दिन हमारे हिस्से भी आ गया। बहुत अच्छा लगा। क्या है मिशन, क्या जागरूकता है आपको लेकर के चल रहे हैं? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है कि ये मुझे यार करके जाना है? 70 वर्ष की उम्र में बिल्कुल सीधे खड़े हैं, 75 वर्ष की उम्र में बिल्कुल सीधे खड़े हैं, बर्फ की पहाड़ियां चल रहे हैं, हम लोगों से ज्यादा गति से चल रहे हैं। कुछ तो रहस्य रहा होगा आपकी खूबसूरती का राज। कुछ बात है कि जलती बुझती नहीं हमारी। जलती मतलब कोई चेतना जग रही है, कोई दिए की लौ जल रही है, वो नहीं बुझती, कभी नहीं बुझती, किसी की नहीं बुझती। कई लोग खुद ही बुझा देते हैं कि कहाँ जल रही है, बस बुझ गई। वो कोई तुम्हारे घर का कोई लालटेन थोड़ी नहीं है, या कोई बल्ब थोड़ी नहीं है। ये तो थर्ड आई से शुरू होता है ये। क्या करना होगा आदमी को चेतना के बीच में जाने के लिए? एक तो पूजा पाठ, ध्यान व्यान, इसकी बकवास बहुत हो चुकी। जैसे हम बैठे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, ऐसे बैठो, 2-4 लोगों से बात करो। पहले तो अपने आप से पूछ लो, पहले तो अपनी कलाई खोल लो अच्छी तरह कि देखो ये वाला मुझे उसने दिया, ये मेरे खानदान ने दिया, ये ब्राह्मण होना, ये सैनी होना, ये चमार होना, ये राजपूत या खाजपूत होना, ये बनिए वैश्य होना, ये तुम लोगों ने पकड़ाया हुआ है, सड़ गया है, अब इसको छोड़ो। बोलते हैं हम मनुष्य हैं। अरे तो फिर कहते रहो ना, मानते रहो ना सचमुच ही। अपनी अपनी बिरादरी बना, और लेखकों की भी बिरादरी होती है, मुझे इतनी हंसी आती है। मुझे लोग कहते हैं आप अपनी बिरादरी में क्यों नहीं? मैं किसी भी बिरादरी में क्या, मैं ओशो की बिरादरी में देखा किसी ने मुझे? नेवर। मैं जानूँ ओशो जाने। भीड़ में गए और उस आदमी ने इनको कह दिया था कि तुमने मेरा भी बेड़ा गर्क करना, और मुझे पता है ये इतनी जल्दी नहीं होने का है, लेकिन आने वाले वक्त में लोग जब समस्या में पड़ जाएंगे, इंटरनेट तक जब फेल हो जाएगा, तब जाके जागरूक होंगे। जैसे कोई आदमी कहे कि मैंने तैरना सीखना है लेकिन पानी में नहीं जा रहा है, उसको धक्का दो, और पीछे हट जाओ, वो सीख तैरने का पहला चरण सीख लेगा। ऐसे ही खतरे में पड़कर ही खूबसूरत होता है आदमी। खतरनाक से गुजरना ही सुंदर हो जाना है, या सौंदर्य में रहते रहते ही आप खतरनाक होने को जीवन में ले आते हैं। खतरनाक क्या है? मैं हंसता हूँ कि समाज में आपकी नाक खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप कुदरत में, प्रकृति में, और प्रकृति में वैसा घर बना रहे हैं, वैसी चीज़ें जो वहाँ उग रही हैं, जो पानी वहाँ बह रहा है उसको खा पी रहे हैं, तो आप चेतना में बहुत जल्दी जाएंगे। लेकिन हम अगर यहाँ सोलंग नाला जैसी जगह में बैठ के भी, पता नहीं सोलंग नाला क्या है, हम तो बहुत दूर निकल गए हैं जंगल में, तो वहाँ भी हम अगर बोतल का ही पानी पिएंगे भाई, तो मैं कहूँगा तो इससे अच्छा बर्फ़ उठा के थोड़ा चूस लो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से कब से बंद है, कब से क्या हुआ है। तो चेतना कहाँ से आएगी जब हम अपना खान पान ही सही नहीं कर रहे हैं, तन को ही नहीं सही कर रहे हैं। तो तन को बीमार रखेंगे तो मन बीमार हो जाएगा, मन को बीमार रखेंगे तो तन बीमार हो जाएगा। तो जुड़ा हुआ है, तन और मन अलग नहीं है, मैं बता दूं पहले ही, तन और मन अभिन्न है। कार्यक्रम में अंत में मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आज भी हजारों की संख्या में, इसका कोई प्रतिशत भी नहीं निकाला जा सकता है कि 100 में से 1% या
1000 में से एक व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग परेशानियों में उलझे हुए हैं, अपने जीवन की आपाधापी से लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हुआ, डिप्रेशन में जा रहे हैं, युवा खास करके किसी की परीक्षाएं पास नहीं हो रही है, उन बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका? बच्चों के लिए नहीं 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 जो पीढ़ी आने वाली है, जो अपने आप को नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं देना है आपको। तो अपनी जिंदगी से अगर लोग देख रहे हो तो उनको नजर आ जाएगा कि आप अलग तरह के हैं आप सृष्टि या प्रकृति की तरह के ही, पर उनके बनाए हुए बहुमत से, क्योंकि बहुमत से बुरी चीज कोई नहीं होती। जब भी बहुत लोग कह रहे हो किसी सच को, घर में या अयोध्या में या अमेरिका में या वाशिंगटन में, मुसलमानों में, हिंदुओं में, समझ लो वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं, साफ नजर आ रहा है। भगवान इनका झूठा, इनका बनाया होगा, जो हम बनाएंगे ना, कालू राम या चीटू राम जैसा भी सुंदर सा, गणेश बनाएंगे तो हम बनाएंगे, है ना, शिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे। ये शक्तियाँ कौन होती हैं निराकार में जाने वाली, हम करते हैं, इनके कार्टून बनाते हैं। तो सारा हमें पकड़ाया गया बोझ कूड़े की तरह हम ढो रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, झूम रहे हैं उसी में ही। तो वहाँ से हम निकल रहे हैं, अफीम है ये। लोग कहते हैं हम शराब नहीं पीते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे भाइयों, आपके पास ऐसे ऐसे नेता हैं, उनका नाम आप सुबह से शाम तक जपते हैं नशे में। नशा ही है, नशा ही तो है हमारी पार्टी, और नशा है तो। और एक सीधा साधा आदमी कहीं दुखी होकर तुम लोगों से कहीं ठेके पर नजर आ जाए तो आप बोलेंगे शराब भी है। हो सकता है ज़्यादातर सच्चे लोग ठेके पर ही मिलते हो शहरों में, यहाँ तो ठेके है नहीं जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ तो ठेके की भी जरूरत नहीं, अल्कोहल की भी। अल्कोहल तो एक आदमी सीधा सच्चा कभी कभी ले लेता है, या बिगड़ा हुआ आदमी कभी कभी दूसरों को डराने के लिए। नहीं तो हिमालय में तो लोग अपनी शराबें बनाते हैं, सबको पता है। अपने फलों की बनाते हैं, उनको पता होता है कैसे बनानी है, क्या डालना है क्या नहीं। तो जिनको अक्ल है उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो उनके लिए भी सरकार ने उनके घर तक पड़ोस में हर जगह ठेका, हर गांव के साथ ठेका है, क्योंकि उससे सरकार को पैसा मिलता है। इतना जो कूड़ा नजर आ रहा है, टूटी हुई बोतलें, कचरा, पॉलीथीन, हिमालय में भी, ये वहाँ से आ रहा है जहाँ सरकार फैक्ट्री वालों से जो ऐसी गंदी चीज़ें बनाते हैं, पैकिंग, बड़ी बड़ी पॉलीथीन की थैलियाँ, डबल डबल पैक, उनसे रिश्वत लेके उनको अलाउ कर दीजिए जो मर्जी बनाओ। फिर लोग उसी में ही सब्जी से लेके आटे तक, चावल की बोरियां, जुराब, टॉफी का छिलका तक, सड़ता ही नहीं है, कहीं भी फेंक दो। तो जो ये चीज़ें जो समाज सही नहीं कर सकता, उससे चेतना की बात नहीं करनी चाहिए, वो मारने को दौड़ेगा आपको। कबीर ने कहा है, सांच कहूँ तो मारन धावे, सच कहूँगा तो मारने दौड़ता है समाज। चुप रहो, गूंगे का गुड़ है, कोई समझ ले, कोई पूछ ही ले, जैसे मुझसे आप पूछ रहे हैं ना, कोई पूछ ले, कोई सुनने वाला हो बोल दो। लेकिन अब बाजार में खड़े होकर अब कबीर भी बोलेगा तो वो पता नहीं क्या बोल रहा है, लोग उसके घर जाएंगे, वो नहीं जलाया, झूठ बोल रहा हो, अपना तो इसने जलाया नहीं, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ, वो बोलेंगे इसकी झोपड़ी तो ठीक है, वो खड्डी भी जिसपे सॉल बुनता है, पट्टू, वो भी ठीक है, ये झूठ बोल रहा है, मारो इसको। आजकल तो ऐसा जमाना है, वो कुछ और बता रहा है बेचारा। वो कह रहा है कि जो बिल्कुल मिट जाए, शून्य हो जाए, खाली हो जाए, मेरा कुछ नहीं है, जो भी है तेरा है, सबका है, वो जाने उसका काम जाने। ये स्टेटमेंट बड़ी समझ में आने वाली बातें हैं, बुजुर्गों के, अनपढ़ों की बातें मैं कर रहा हूँ, किसी बड़े आदमी की पीएचडी की हुई है कि जिसने कर रखी है उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी के 7 दशक से ज्यादा का समय गुजर गया है, 8वें दशक में आप आ चुके हैं, कहानियां भी लिखी, साहित्य भी रचा, विवादों में भी उलझे, सरकार ने भी कई मामले आप पर दर्ज किए, पुलिस में भी मामले गए, डरे नहीं। यदि आप इस तरह के लोगों के बीच में रहते तो आज बहुत बड़े संत बन जाते, पर आपका तो हमने ये सुना कि जब लगे कि थोड़ी सी प्रसिद्धि होने लगी और भाग गए, नहीं भाई मुझे नहीं रहना यहाँ। तो ये रहस्य का नाता क्या है? ये कार्यक्रम के अंत में का मेरा आपसे एक रहस्यमय प्रश्न रहेगा कि क्यों, क्या है इस रहस्यमय जिंदगी में? आप चाहते तो आज की डेट में फिल्म प्रोडक्शन के अंदर करोड़ों रुपए कमा सकते थे, आप पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हो सकते थे, किंतु आप नहीं होना चाहते हैं। आप किसी से मिलते नहीं है, हमें भी ढूंढते ढूंढते कई वर्ष हो गए, तब जाकर के आज एक पेड़ के नीचे मिले। तो आखिर ऐसा क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं है, शिव और पार्वती का डायलॉग है, शिव और पार्वती ही ये बात कर रहे हैं। और पार्वती का जो सवाल है, और जब वो कहते हैं कि जब तुम्हारा श्वास यहाँ नाभि के थोड़ा सा उंगल भर नीचे से शुरू होता है श्वास ऊपर को, और निश्वास, श्वास निश्वास आते जाते हैं,
जिस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, जैसे रास्ते में हम किसी को मिल जाते हैं, और महाराज क्या हाल है, तो सारे है ना, वो क्या थी था तू यार मिलता नहीं है, घर भी आया कर कभी। तो ऐसे ही वो श्वास निश्वास जहाँ मिलते हैं, चलते चलते अचानक भेंट होती है उनकी, दैट्स इट, वहाँ ठहर जाओ। ऐसे ही एक वचन में वो कहते हैं, अंगार पर ध्यान रखो, जैसे ही तुम पूरे जलने लगो ठहर जाओ, जैसे ही तुम्हारी ख्याति बढ़ने लगे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, दुनिया आपको लगा देगी काम पे धंधे पे, नहीं तो है ना, सम्मान दे के दिल्ली से लोगों को बुला के या दिल्ली जाके जाके उलझा देंगे आपको, और आप गए काम से। मेरा तो काम ऐसा है ही नहीं, मैं लेखक तो नहीं हूँ, अगर हूँ तो सारे लेखक है, सब लिखते हैं, फेसबुक पे भी लिखते हैं, कागजों पे भी, अखबार में भी, उसमें क्या है, वो तो आसान है, सबसे आसान काम है। लेकिन भीतर की दुनिया को मांझना नहीं, रूपांतरित कर देना, क्योंकि रूपांतरण हुआ पड़ा है, हमने उसको गंदला दिया है, हम कहते हैं मेरा रूपांतरण हो गया, नहीं, वो वही है पहले से, शुद्धतम रूप वही है, हमने समाज से ले लेके उसको लीप लिया, गंदला दिया, और उसको हम धर्म कहते हैं, पूजा कहते हैं, ध्यान कहते हैं। तो आपके पास है वो, आपने उसके ऊपर आवरण पर आवरण, और अपने आप को भूल गए, और मरती बार आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगला रास्ता क्या है। भारदो में यही है, भारदो कथा में, कि अंतिम सांस में अगर आप अगले दरवाजे को नहीं पहचान रहे हैं, तो फिर वहीं फेंक दिए जाओगे जिन लोगों में थे आप दुखी, उस दुख को फिर आप, और आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए हर अच्छे शास्त्र में कहा गया है कि बार बार आदमी संसार में आता है, वही वही करता है, और उनको राजनेता और पंडित पुरोहित उलझा अपने काम देते में हैं। लगा देते हैं, या ये कह देते हैं अगला जन्म तुम्हारा बढ़िया होगा, है, या मेरा विकास मार्ग चल रहा है बढ़िया, है? जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें की आज, बहुत आनंद आया। आप लोगों को भी बहुत सारी जानकारियाँ होगी। हम कहेंगे कि बार-बार इस इंटरव्यू को देखें, क्योंकि साधारणतः एक बार समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये किसी राजनेता का इंटरव्यू नहीं है, ये किसी फ़िल्म स्टार का इंटरव्यू नहीं है। हाँ, फ़िल्म के एक बहुत बड़े लेखक का इंटरव्यू ज़रूर है, पर वो भी फ़िल्मी दुनिया से बिल्कुल अलग। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले इंटरव्यू में कुछ रहस्यों को लेकर के फिर से बात होगी। फिर भी मैं चाहूँगा आशीष जी कि अपनी तरफ से कुछ लोगों को कहना चाहें। हाँ, केड़ी बांकी गल की त्योहार से कैडी कैंडी शोभली गल की है। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।